बेसिकली मैंने सोचा कि मैं क्यों ही जो है ना वो करूं, तो मैंने ये बेसिकली एक साइबर क्राइम में ये ज़्यादा नहीं लिखा है, ऊपर उन्होंने और इन्फॉर्मेशन भी ली है जैसे कि नंबर व्हाट्सएप वगैरह। सही है, तो मैं ये चीज़ें मैंने इसलिए करी हैं क्योंकि एक सेकंड यार मैं उठ रही हूँ। का नाम है दानिश खान। पहले भी बहुत आईडियों से वो गंदे गंदे कमेंट करता था, उसको ब्लॉक किया है। नई आईडी उसने बनाई है। अभी उसके सबको पता है मेरा एड्रेस कहाँ है। यहाँ आके ना मुंह पे खड़े होके ये सारी बातें करना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ। तो भैया फाइनली वलू आ गई है, तो वलू मुर्तसिम को लेके गई। अब मुर्तसिम ज़्यादा खुश हुआ है कि हाँ यहीं से गया। यहाँ से अंदर जाओ यार, इतना बड़ा वजन कैसे जाएगा? चलो कह रहे चलो जाओ। ये भाई है शॉट जो था वो रह गया, बस यहाँ का भी एक शॉट लेना है 2-3, उसके बाद शूट कंप्लीट है। ओके गाइस, अभी सीन ऐसा है कि वलू का आज शूट है। हम चेज वैल्यू जा रहे हैं वलू का शूट करने। हाँ, चेज वैल्यू की प्रमोशन है, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं चेज वैल्यू। अभी वलू जब तक रेडी हो रही है, मैं और मुर्तसिम हम दोनों रेडी हो चुके हैं। वलू जब तक रेडी हो रही है, वो रेडी हो जाए, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। लेकिन उससे पहले सीन ये है कि आज रात को वलू को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है, जो अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा। और शायद ये वाला इस तरह का कोई चीज़ मैंने आज तक दी नहीं है, मैंने आज तक नहीं दी। आप लोग खुद भी थोड़ा हैरान हो जाओगे। बहुत टाइम से ये पैसे मैं जमा कर रहा था, अब जाके फाइनली मेरे पास पैसे हुए हैं, तो अब जाके इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ मैं ख़रीदने वाला हूँ और वलू को सरप्राइज़ देने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल चलते हैं। तो आपके भाई ने ये ड्रेसिंग की हुई है और मुर्तसिम ने ये ड्रेसिंग की हुई है। कैसा लग रहा है मुर्तसिम? सलाम करो। चलो यार, मैं और मुर्तसिम चलते हैं नीचे। वलू गेट बंद करके डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। चलो यार, मतलब यार ये बच्चा ऐसा है ना, कैमरा देख के ये जानबूझ के और ये हरकतें करना शुरू कर दी इसने। तो माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा है ये। वलू दिखाना इसका, कितना प्यारा लग रहा है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, थैंक यू। अब ये कह रहा है कि मुझे जाना है अंदर। अब इसको मैं अकेले छोड़ नहीं सकता, अकेले इसको छोड़ूंगा ना, ये नीचे स्लाइड से डायरेक्ट अंदर जाएगा और उसको लग सकती है। मुझे इसी चीज़ का डर है, इसको लग ना जाए, इसलिए इसको पकड़ के रखा हुआ है। लेकिन भाई ये पूरा अपना जान लगा रहा है, पूरा अपना जान लगा रहा है। मैं इसको नहीं जाने दूँगा। और वलू को थोड़ा सा शूट रह गया, 1-2 शॉट्स रह गए, वो हो जाए फिर उसके बाद निकलते हैं। ये इसने ना हालत ख़राब कर दी है मेरी। तो भैया फाइनली वलू आ गई है, तो वलू मुर्तसिम को लेके गई। अब मुर्तसिम ज़्यादा खुश हुआ है कि हाँ यहीं से गया। यहाँ से अंदर जाओ यार, इतना बड़ा वजन कैसे जाएगा? चलो कह रहे चलो जाओ। ये भाई हैं जो शूट कर रहे हैं। तो अभी जो है ये प्लेग्राउंड का हमारा शॉट जो था वो रह गया है, बस यहाँ का भी एक शॉट लेना है 2-3, उसके बाद शूट कंप्लीट है। ये खुशी देगा। अच्छा, लिटरली अभी वलू उसके साथ है ना, तो अभी इतना खुश है। अगर ये अकेला होता ना तो इतना खुश नहीं होता, वापस आ जाता। ये वलू अभी साथ बैठी है ना इसके, तो जब इतना सुकून से वहाँ बैठा हुआ भी है, अपना इंजॉय भी कर रहा है। तो एक चीज़ है, पूरे शूट का ना सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि मुर्तसिम इतना खुश है यहाँ पर। सबसे बेस्ट पार्ट पूरे शूट में यही हुआ है। रो रहा है यार, इसको अंदर जाना है। अरे भाई, आहा, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, बहुत गंदी। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा ना कर गई पूरी। अच्छा यार, इतना ज़्यादा थकने की वजह ये है हम दोनों की, मेरे और वलू की, कि यार हम कल रात से जागे हैं। पूरे तकरीबन 27-28 घंटों से हम लोग जाग रहे हैं। स्टिल हम लोग अभी तक सोने का पता नहीं सीन है या नहीं है, या फिर रात में सोएंगे या पता नहीं, हो सकता है भी लुढ़क जाए। हिम्मत तो बहुत टाइट वाली जवाब दे दी है।
लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह शूट के लिए गए, फटाफट से शूट हो गया था, लेकिन मुर्तसिम ने बहुत तंग किया। फिर ज़ाहिर सी बात है जब भी वो मार्च जाता है ना, बड़ा ऐसा हो जाता है, एक्साइटमेंट ओवर एक्साइटेड हो जाता है। तो अभी भी यही हुआ, ओवर एक्साइटेड हो गया और मुझे काटने लगा। इतना काटा इसने मुझे जगह जगह पे। जाते हुए तो धूप नहीं थी, वापस आते हुए बहुत गंदी धूप हो गई थी। और यार एक और चीज़ है ना यार, अब ना पता नहीं क्यों यूट्यूब से ना दिल ख़राब सा होता जा रहा है, पता नहीं क्यों, बस दिल इतना अजीब सा लगता है ना। वैसे तो हेट कमेंट आते रहते हैं, मतलब हम लोग को इतनी वो नहीं था कि चलो हेट कमेंट आ रहे हैं तो 10 बंदे प्यार करने वाले भी हैं, लेकिन अब इंतहा हो गई है। इंतहा ऐसी हो गई है कि बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा बाहर हो गई है। तो अब हमारा दिल नहीं कर रहा व्लॉग करने का या फिर व्लॉग को कंटिन्यू करने का। हम लोग सोच रहे हैं व्लॉगिंग छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा हो गया है ना कि बिल्कुल अब यूट्यूब से ना दिल काला सा हो गया है। आप लोग बोल तो देते हो, आप लोगों के सामने तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सामने जो लिखना है आप लिख देते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि सामने वाले के ऊपर वो क्या गुजर सकती है। मैं तो खैर कमेंट सेक्शन पढ़ता ही नहीं हूँ, वलू हमेशा पढ़ती है और वही हमेशा टेंशन में आती है। तो अभी भी यही हुआ, एक ऐसी गलीज़ गलाजत की, क्या बोलूँ, इस इंसान को उसके पैदा होने पे लानत है, उस शख्स के ऊपर लानत है। और क्या परवरिश की है उसके माँ बाप ने कि वो इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। मैं वो बात भी नहीं बोल पा रहा, बस वही बात है ना, हाथ बंदे में कंप्लेन फाइल कर। नाम है दानिश खान, पहले भी बहुत आईडियों से वो गंदे गंदे कमेंट करता था, उसको ब्लॉक किया है, नई आईडी उसने बनाई है, अभी उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन करी है। अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो ना, तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ, सबको पता है मेरा एड्रेस कहाँ है। यहाँ आके ना मुंह पे खड़े होके ये सारी बातें करना, फिर मैं आपको बता दूँगा कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ। लेकिन खैर बाकी जो मोहब्बत और प्यार करने वाले लोग हैं उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यार दिल में ये चीज़ है कि मैं बस व्लॉग अब छोड़ने वाला हूँ। ये हो सकता है हमारा लास्ट व्लॉग हो। बेसिकली मैंने सोचा कि मैं क्यों ही जो है ना वो करूं, तो मैंने ये बेसिकली एक साइबर क्राइम में ये ज़्यादा नहीं लिखा है, ऊपर उन्होंने और इन्फॉर्मेशन भी ली है जैसे कि नंबर, व्हाट्सएप वगैरह, सही है। तो मैं ये चीज़ें मैंने इसलिए करी हैं क्योंकि एक सेकंड यार मैं उठ रही हूँ। ओके सो मैंने अभी बहुत टाइम पहले पिछले व्लॉग में बोला था कि मैं कंप्लेन फाइल करूँगी, ठीक है, मैंने ये चीज़ बोली थी और मैंने ये सोच रखा था कि मैं करूँगी लाजमी, लेकिन मुझे कोई ऐसे जैसा कोई हेट कमेंट दिखा नहीं। लेकिन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट मिले, कोई, मैं उसकी माँ को तो नहीं बोल रही हूँ क्योंकि माँ तो बेचारी पैदा करती है, फिर तो वो इंसान के ऊपर होता है कि वो कैसा सुअर उठता है, ठीक है। और ये वो सुअर है ना, ये वो सुअर है कि मैं बताऊँ तो पता नहीं इसने अपने नाम के आगे खान कैसे लगाया हुआ है। इतना कोई नीच का बच्चा है। मैं बोलती हूँ इसकी माँ को किसी की बद्दुआ लगी है जो अल्लाह ने उस औरत को ऐसा बेटा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं कितना हेट मुझे मिल जाए भाई मेरे को परवाह नहीं होती। मैं बोलती हूँ भौंको, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि ये चीज़ है, जब कोई बंदा बहुत तेज़ी से आगे जाता है उसके कुत्ते वाले हेटर होते हैं जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो दानिश है कोई हराम ज़्यादा एक नंबर का। मैं यूजली कभी किसी हेटर को गाली नहीं देती या कुछ नहीं करती, मैं बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब जो कमेंट मुझे ट्रिगर लग रहे थे, मुझे मेरी फैमिली के ऊपर लग रहे थे, मैंने उसके लिए साइबर क्राइम की कंप्लेन फाइल की है, ठीक है। और अभी तकरीबन 2 दिन बाद वो उस बंदे को, मतलब आज ये मैंने कंप्लेन फाइल की है तो कल तक उस बंदे को कॉल जाएगी, सही है। लेकिन अगर मुझे यहाँ से भी कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं तुम्हें मैंने खाने में भी इससे बात कर ली है ना, हाँ, खाने में जितने भी दोस्त हैं ना सबसे बात कर ली है, वो कह रहे हैं 12 घंटे में पता करवा देंगे। तो ये हम लोग करवाएंगे और हमें करवाना है, क्योंकि जहाँ, मतलब मैं बोलती हूँ कि जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, तो ये उन कुत्तों के लिए हड्डी है कि ये लो और अब चुप करके बैठ जाना। जो कमेंट आहत के लिए गलत फैलाए गए कि ये है वो है, आहत ने ये किया है वो किया है, मैंने वो भी सारे लिखे। जो चीज़ें मेरे ऊपर थी, मेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं थी। राइट नाउ मेरी एडिट बना के, जो AI से एडिट बनते हैं वो बना के लगाए जा रहे हैं। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि भाई
मैं तो अरूबा जतोई जितनी फेमस भी नहीं हूँ, लेकिन इतना कोई नल्ला बेरोजगार बैठा हुआ है ना ये, कि इसके पास इतना टाइम है कि ये मेरे अकाउंट नाम के फेक अकाउंट बना रहा है। बेसिक बात यह है कि अगर तू थोड़ा सा भी मर्द का बच्चा है ना, इतना सा भी तू मर्द का बच्चा है, तो तुझे घर का एड्रेस पता है, आ और अपने बाप से लड़, फिर तेरे को पता चल जाएगा कि तू कितना मर्द का बच्चा और वो कितना मर्द का बच्चा। 10 बंदों को ले गया। लेकिन अगर तू मर्द का बच्चा, लेकिन अगर तू ये वीडियो देखने के बाद भी अपनी असल शक्ल लेके नहीं आया ना, भाई तेरे से बेहतर खुसरे होते हैं, मैं सच कह रही हूँ। तो मैं क्यों अपना इतने टाइम का स्ट्रगल छोड़ूं, मैं क्यों बोलूं कि नहीं आहद मत करो, छोड़ देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं नहीं बोलूँगी ये, ना ही मैं करने दूंगी कभी ये, क्योंकि तू कुछ भी कर, तू अभी भी नल्ला बेरोजगार बैठा हुआ टक 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 टाइपिंग कर रहा है, क्योंकि तेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। लड़कियां तुझे मुंह नहीं लगाती, घर वाले तुझे एक टाइम से की रोटी नहीं देते, दोस्त तेरे को नल्ले बेरोजगार समझ के तुझे मुंह नहीं लगाते, तो तेरे पास क्या काम बचता है औरतों की तरह चू 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 करने का, जो तू कर रहा है। और मैं कभी भी तुम जैसे नल्लों की वजह से, जिनको एक वक्त का खाना मिलने के बाद दूसरे वक्त का पता नहीं होता, उनकी वजह से कभी भी अपने मियाँ का 2 साल का स्ट्रगल तो भाड़ में नहीं जाने दूंगी। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें भाड़ में ज़रूर पहुँचा के आऊँगी, ये बात याद रखना। अगर तुम्हें लगता है कि ये बर्तन धोता है, ये क्या मर्द बनेगा, तो ये बात याद रखना, ये सिर्फ घर में जो है ना वो आहद है, ये बाहर ऐसा मर्द है ना कि तू अपने बाप को भी लेके आ जाएगा ना, 10 बापों को जो मुझे लगता है तेरे हैं, तो तू तब भी इसको नहीं हरा सकता। अल्लाह ताला ने उसके हाथों में इतनी जान रखी है, क्योंकि वो बाहर मर्द बनता है, ना तो घर में, ना ही तो फ़ोन की स्क्रीन पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, एंड अगेन आई एम गोना रिपीट माई पॉइंट, अगर तू थोड़ा सा भी मर्द का बच्चा है तो आना इससे लड़ने। ओके, ये मर्द के बच्चे नहीं है, खुसरे ही होते हैं जो सिर्फ वहाँ पे बैठ के भौंक सकते हैं। इसके खिलाफ अब कंप्लेन ही होगी। खुसरे क्या हो गया? खुसरे भी से ज्यादा वो होते हैं। इसके खिलाफ कंप्लेन ही होगी अब, मैंने और इसको घर से ही उठाया जाएगा। एंड आई एम गोना गिव हिम, बस सबर कर रहा, आई एम गोना गिव हिम 1 डे, एक दिन। अगर एक दिन में ही विल बी कम एंड से कि हाँ ठीक है बहन, जो हुआ सॉरी, मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन किया, जो भी कुछ किया। वैसे तो मुझे पता है साइबर क्राइम मैक्स 2 दिन लेता है एक्शन लेने में। लेट्स सी। मैंने मेरे लिए आज कोई सरप्राइज प्लान करने का सोचा हुआ था, बट द थिंग, जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और मैं बोलती हूँ कि आहद के इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है, एंड मेरे इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह से 50,000 है। आहद ने अभी टिकटॉक बनाया था 2 महीने पहले, उस पर 1 लाख हो गए, और मेरे टिकटॉक पे 90,000 हैं, और मेरे माशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर 50 का रन करीब होने वाले हैं। तो मतलब तकरीबन पता नहीं कितने लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ कुत्ते भी हैं, ठीक है। अब मुझे चीज़ें समझाओ ना। अगर जैसे कि लोग मुझे अक्सर बोलते हैं कि वालिया घर साफ़ नहीं करती, आप ये करते, समझाने का तरीका होता है। लेकिन अगर आप मुझे गाली गलौज करोगे या कुछ करोगे तो मैं उस चीज़ों को नहीं जाने दूँगी। क्यों? क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी लोगों की बातों से फ़र्क पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट आई हैड डिसाइड टू फाइल अ साइबर क्राइम कंप्लेन। हमने ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर दी है, बट ही हैड टू मेक श्योर, वो चाहता था कि वो ये करे। तो अभी वो बेचारा गया हुआ है पुलिस स्टेशन, ठीक है, हमारे घर के पास पुलिस स्टेशन है, वो वहाँ गया हुआ है। वो वहाँ पे भी फाइल कंप्लेन कर रहा है हेट स्पीच और साइबर बुलिंग की, ठीक है, सोशल मीडिया बुलिंग की। और वो फिर वहाँ पे उसका एक दोस्त है साइबर क्राइम में, बेसिकली उसके छोटे भाई का दोस्त है, तो वो उसके पास गया है, वो उसको आईडीज़ देगा जितनी है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब देगा। एंड नाउ वी आर फाइलिंग एन अ कंप्लेन, क्योंकि मैं बोलती हूँ ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत मेरे तक खेलता सही था, नाउ अब लोग पिक्चर्स एडिट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, और ये लड़के कर रहे हैं। मैं ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने किसी भी लड़की के ख़िलाफ़ कंप्लेन फाइल नहीं करवाई। 1-2 बस 2 लड़कियां हैं जिनके ख़िलाफ़ करवाई, वो भी यूट्यूब की हैं,
मैंने उनके ख़िलाफ़ ही करवाई है और मुझे ही करना था, ठीक है। क्योंकि मैं बोलती हूँ बाहर जब आप कोई ऐसी हरकत करते हो ना, तो मेरा शौहर मर्द है और वो तुम्हें कूट के ये चीज़ दिखा देता है, ठीक है। 2 बार खड्डा हो चुका है उसका, 2 बार उसने आदमी को अच्छा खासा मारा। अल्लाह पाक ने उसके हाथों में इतनी जान रखी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जिस तरीके से बर्तन धोता है ना, वो तुम्हें भी धो सकता है, ये बात याद रखना। वो सिर्फ बोलने का पठान नहीं है, वो पठान है और वो तुम्हें दिखाएगा, सही है। जो पुलिस स्टेशन में दिखाया है, उन्होंने 24 घंटे मांगे, साइबर क्राइम वालों ने तकरीबन 48 आवर्स मांगे, सही है, जहाँ तक अभी मुझे पता चला है। और वो बाकी जितने स्क्रीनशॉट्स हैं सब तो लड़कों के, और लड़कों का भी एक लड़का है दानिश, जिसके बारे में अभी इतनी उसकी इज्जत अफजाई करी है। मर्द का बच्चा होगा तो खुद ही आके मुझसे माजरत कर लेगा। एंड देन मैं यही बोलूँगी, आई एम नॉट गोना टेक दैट केस बैक, आई एम नॉट गोना विथड्रॉ द केस, जब तक मैं ये नहीं चाहूँगी ना कि मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर आप भी ये सोशल मीडिया स्टार्ट करो और आपको लग रहा है कि आपको बिला वजह का हेट मिल रहा है, कंप्लेन फाइल करो। छोड़ना इनकी औकात नहीं है कि आप इनको इनके हाल पे छोड़ो। और जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, आई एम जस्ट ऑनेस्ट से, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करती हूँ। जितने लोग बाहर आते हैं, कोई एक बंदा भी आज तक मुझे ये नहीं बोलेगा कि वालिया हमसे बाहर मिलके उसने हमसे रूड बिहेव किया, क्योंकि आई एम नॉट दैट पर्सन। मुझे जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त अल्लाह ने दी है वो आप लोगों की वजह से दी है। अल्लाह ने आपको ज़रिया बनाया। अगर आप लोग मुझे नहीं देखते, लेकिन जो लोग गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी, अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिख जाएगी। कमेंट में वैसे ही लोग तुम्हें जलील करते हैं, लेकिन तुम्हें अब तुम्हारी औकात मैं भी दिखाऊँगी। मुझे इस चीज़ का बहुत बहुत ज़्यादा दुख है कि मुझे ये करना पड़ा, लेकिन आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई फैमिली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो भाई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम मेरे मियाँ को गाली दोगे, तुम मुझे गाली दोगे, तुम मेरी कैरेक्टर एसोसिएशन करोगे, तुम मेरी फेक AI पिक्चर्स बनाओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूँगी। तो इसी का लोग ये पे करते हैं। आज का सरप्राइज़ ने मुझे अभी भी बोला कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो मैं तुम्हें कल दूँगा, लेकिन आज मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत रोना आ रहा है क्योंकि वो जागा हुआ था, लेकिन जब उसने मेरा रोना देखा तो उसने डिसाइड करा कि मैं फाइल करूँगा, मैं कंप्लेन फाइल करूँगा। तो इसी का लोग पे करते हैं। और जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं बोलना चाहती हूँ आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच। जितने बच्चे, जितनी बच्चियाँ, जितने घर वाले, मैं बोलना चाहती हूँ आई लव यू ऑल सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग माई फैमिली। जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, आई हैव नो वन, एंड नाउ आई हैव यू गाइज, यू आर लाइक माई फैमिली टू मी, एंड आई लव यू ऑल। इंशाल्लाह मिलेंगे कल अगले व्लॉग में, नए व्लॉग बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब की बेल आइकन दबा दो, और ऐसी ही मेरी वीडियोज़ आती रहेगी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।